ये सब और तमाम जो पूर्वज पिछले आपके पूर्वज जो श्रृंखला में थे, गलत स्थान से जुड़े होने के कारण, बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े होने के कारण ये कष्ट और संकट आप लोगों को आपस के लड़ाई झगड़े दंगा रोग ज्यादा है। हम लोगों की कुल देवी थी, बहुत पहले उन लोगों को बलि वली लोग देते थे। वही दरबार दिखा रहा है कि बलि प्रथा से जुड़े होने के कारण अब तो नहीं है फिलहाल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पितर जुड़े थे तो आप जुड़े हैं, मरने के बाद जुड़े रहते हैं वहीं, फिर वो आप में कष्ट आते ही हैं। अब वो सब नष्ट हुई, गंदगी नष्ट हुई, गंदगी दूर हुई आपसे, इसीलिए आप पवित्र होके मन साफ है एकदम, परिवार के प्रति अब अच्छे अच्छे भाव हैं, सब नकारात्मकता आप सबकी नष्ट हो चुकी, किसी में कोई गंदा भाव एक दूसरे के प्रति है ही नहीं। खुश हो। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त सुरेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट मऊ, यूपी से आए हैं। डीएनए में 11 लोग हैं गुरु जी। खुश 9 लोग यहाँ उपस्थित हैं, 2 लोग घर पे हैं। खुश हो बेटा। देखिए गुरु जी, हाँ बोलो 2022 से हम जुड़े थे। 2022 में दिसंबर में आए थे, एक हवन करके हम चले गए। फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था और हम सोच रखे थे कि जब भी करेंगे तो एक दिवसीय करेंगे। और आपकी और दरबार की कृपा से परिवार में 11 लोग हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन आपसी प्रेम व्यवहार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपसी प्रेम, आपसी सद्भावना किसी में नहीं है। अब वो सब गंदगी गई, मस्त। अब केवल सद्भावना ही बाकी है, बाकी कोई गंदगी नहीं, सब नष्ट हो गई गंदगी। पितरों के कारण सब होती गंदगी सब नष्ट है। देखो आप सब पुरुषों के क्या कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए। ध्यान से सुनो, ये सब आप पुरुषों में थे, बच्चों में जो पुरुष सदस्य हैं सब नष्ट हुए। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियां थी, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, आंखों में धुंधलापन, शोल्डर पेन की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी रहना, अपच एसिडिटी की स्मृतियां थी, बीपी असंतुलित रखने वाली स्मृतियां थी, कानों में घावों पस बनाने वाली स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, लीवर में, कोलोन में और अंडकोश में। सबसे ऊपर लिखा है क्रोध, दिमाग शून्य करने वाली स्मृतियां सब नष्ट हुई, गलत पूजा पाठ के कारण ये सब और तमाम जो पूर्वज पिछले आपके पूर्वज जो श्रृंखला में थे, गलत स्थान से जुड़े होने के कारण, बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े होने के कारण ये कष्ट और संकट आप लोगों को आपस के लड़ाई झगड़े दंगा रोग ज्यादा है। हम लोगों की कुल देवी थी, बहुत पहले उन लोगों को बलि वली लोग देते थे। वही दरबार दिखा रहा है कि बलि प्रथा से जुड़े होने के कारण अब तो नहीं है फिलहाल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पितर जुड़े थे तो आप जुड़े हैं, मरने के बाद जुड़े रहते हैं वहीं, फिर वो आप में कष्ट आते ही हैं। अब वो सब नष्ट हुई, गंदगी नष्ट हुई, गंदगी दूर हुई आपसे, इसीलिए आप पवित्र होके मन साफ है एकदम, परिवार के प्रति अब अच्छे अच्छे भाव हैं, सब नकारात्मकता आप सबकी नष्ट हो चुकी, किसी में कोई गंदा भाव एक दूसरे के प्रति है ही नहीं। खुश हो। कल एक महाहवन होगा, वो हम बताएंगे आपको कौन कौन रहेगा उसमें। गुरु जी, मेरे हार्ट में जो है वो स्टंट डला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए भविष्य में। कोई कष्ट है? नहीं, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो काहे के लिए जा रहे हैं आप भूतकाल में? जो असाध्य रोगों की जो स्मृतियां भी रहती हैं, वो भी कल एक महावन होगा, दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, वो असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो जाती हैं। स्मृतियों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, को प्रसन्न रहिए, प्रसन्न, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं बेटा? अब तो फिलहाल नहीं है गुरु जी, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर दर्द होता रहता है कभी कभी। अब नहीं है।
अब नहीं है, अब कोई भी कष्ट नहीं है किसी प्रकार का। जैसे भैया का तुम्हारे जहाँ पे स्टंट पड़ा था वो अपनी जगह से हट रहा था बार बार, इसलिए वहां पे क्लॉटिंग जैसा हो रहा था, इसलिए उन्हें कभी कभी वहां दर्द आता था, हार्ट पे जी। आता था। अब नहीं, वो भी नहीं, दरबार ने सब इस स्मृति नष्ट कर दी। इस टाइम गुरुजी बिल्कुल कुछ भी नहीं। यही नहीं पता लगे कभी पड़ा भी था। जी। हाँ, बिल्कुल अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, यही बात, यही असली बात। स्मृतियों के कारण ही रोग होते हैं, और क्या है। खुश हो, प्रसन्न हो, खुश हो बेटा, मस्त रहो। जी प्रणाम। अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ना आपको है, ना अम्मा को है, तुम्हारी सासू अम्मा को, ना आपकी देवरानी को है, ना बिटिया को है, कोई कष्ट नहीं। बिटिया लोगों को देखो क्या क्या कष्ट थे, ये सारे कष्ट थे आप लोगों को, ये सब आप लोगों में घूमते थे, महिलाओं में सारे कष्ट। ब्रेन में सूजन व घाव की स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, सोते समय गंदे स्वप्न आते थे, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन होना, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी। घुटनों में दर्द होता था, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस होती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि उच्चाटन हो जाना, आंखों में जलन व दर्द होना, पीसीओडी की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होना, नोजिया की स्मृतियां थी, यूरेटर में इन्फेक्शन था, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, कैंसर की स्मृतियां थी, सर्विक्स में, कॉमन बाइल डक्ट में, गले में, लीवर में, लंग्स में, रक्त में और चेस्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट सब महिलाओं में आते थे, ये सब स्मृतियां सब नष्ट हो गई। कल जो महावन होगा दरबार द्वारा कराया जाता, आप रहेंगे और दोनों लोग, ये लोग रहेंगे पुरुष सदस्य, ठीक है। आप 3 लोग कल महावन के संकल्प में खुश राम गुरु जी, खुश रहो अम्मा। हमारे पूरा बदन में एकदम दर्द रहती है, पीछा रहता था, अब कमर में, है नहीं, होता गर्दन में एकदम था, अकड़न होता है, गर्दन में अकड़न जकड़न, छाती में सब भारीपन सब गले था। गले में लगता हाँ, है। अब उठ बैठ के चेक करो, सब एकदम बच्चों की तरह तुम भी बन गई अम्मा। बैठो, उठो, चेक करो, बैठ उठ के बच्चों की तरह बन गई हो, अपने नाती की तरह खड़ी हो, ऐसे बन गई हो। घुटना उठना नए हो गए तुम्हारे बाबा ने, नए घुटने कर दिए, कमर वमर नई कर दी, कूला उला सब नए कर दिए। खुश रहो, प्रसन्न, कोई भी कष्ट शेष नहीं, प्रसन्न। आप आओ बेटा, बाकी महिलाएं हैं, आप प्लीज आप मोबाइल ना दिखाएं किसी का, आप ना दिखाएं, दूसरों को कष्ट ना ओढ़ें, इसीलिए आप खास रही हो जो दूसरे का मोबाइल लिए खड़ी हो। प्रणाम तुरंत आने लगता है दूसरे का कष्ट, जहाँ भी देखते हो। गुरु जी। प्रहार वापस भी दे जाए कष्ट। खुश हो बेटा, अब कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का शेष, खूब खुश रहो, अब कष्ट नहीं है। सिजोफ्रेनिया खत्म, नकली भूत प्रेत की बीमारी खत्म, ठीक, खूब खुश रहो, प्रसन्न। बच्चे लोग आए, प्रणाम गुरुजी। दोनों बच्चियां आए, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। अब पढ़ाई लिखाई का मनन कर रहा है कुछ दोनों का, सारे बच्चे बहुत खड़े हैं ज्यादा। सबका, पढ़ने का मन कर रहा है हीरो तुम्हारा कि नहीं? हो रहा है। हाँ, अरे वाह, अब आप लोग खूब पढ़ पाओगे। मोबाइल देखने का मन अभी भी किसका कर रहा है? चारों लोग खड़े हैं, श्रीमान जी 2 हीरो खड़े हैं इस तरफ, इधर वो छोटू मास्टर खड़े हैं, तो मोबाइल किसको देखना है? दिया जाए जरा मोबाइल इनको, इन्हीं को दिया जाए पहले, ये ज्यादा इनको मोबाइल चाहिए। लो मोबाइल देखो, देखना है क्या? अरे कहाँ भाग रहे हो, नहीं देखना है? अच्छा, मोबाइले देख के भाग रहे, कोई नहीं, कोई खुश खुश रहो बेटा,
खूब बढ़िया से पढ़ाई आप लोग कर पाएंगे। अब आप अच्छे से खूब पढ़ने का दरबार ने आप लोग किया, खूब पढ़ाई कर पाएंगे। कोई कष्ट शेष नहीं, तमाम कष्ट आते थे, अब कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का। बाकी खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। अभी हम बताएंगे तो 5-6 चीजें बताएंगे पढ़ाई के टाइम में क्या क्या होता था। तो तुम एक बताओगी, हम तुमको ध्यान दिलाएंगे 4-5 चीजें क्या क्या होता था। पढ़ाई के समय सिर दर्द पहले होने लगता था। अभी दिखाते हैं, तुम्हें लिख के दिखाते हैं, लिख दिया जाए पहले। देखो क्या क्या होता था नाटक पढ़ाई के समय में। अनपढ़ पित्र आगे आते तो पढ़ने का मन नहीं करता था, मन भटकता था, पढ़ाई करते थे, गंदे गंदे ख्याल आने लगते थे, गंदे गंदे विचार आया करते थे, निंद्रा आने लगती थी, घबराहट बेचैनी होने लगती थी, यादें नहीं रहते, पढ़ के भूल जाते थे। ये सब होता था आप लोग। और क्या है, गंदगी रहती है तो ऐसे ही होता है। जब पित्र रहते हैं, जैसे अनपढ़ पित्र रहेंगे आगे तो पढ़ने की मना नहीं करने देंगे, लगेगा अरे बाद में पढ़ लेंगे, अभी छोड़ो बाद में पढ़ते हैं। है देखो क्या क्या होता था पढ़ाई के समय तुम लोग। अब भूतकाल में जाती हो तो बताना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंजाइटी होना, अभी वही आ रहा है। समझ ना पाना, सिर में दर्द होना, सर्वाइकल में दर्द होना, भूल जाना, चक्कर आना, नींद ना आना, पढ़ने का मन ना करना और किताबें देखकर घबराहट होती थी। ऐसा लगता था पीछे कोई खड़ा है, हैं? लगता था पढ़ाई करते समय, लगता था पीछे कोई खड़ा है। तो अब पीछे कौन खड़ा है? अनपढ़ पित्र, और क्या है। स्मृतियाँ होती थी तो ऐसे लगता था। कभी कभी कंपन आने लगता था शरीर में, पढ़ाई करते समय आता था। जी। हाँ, तो ये सब होता था। और क्या है, पढ़ाई के समय भय होना, घबराहट होना, ये सब होता था। और क्या है, अब सब नष्ट हो गया, सब गंदगी गई। अब खूब पढ़िए लिखिए, खूब जम के पढ़िए लिखिए। और खांसी आने लगती थी, ये भी होता था तुम्हें। जब पढ़ने बैठती थी तो खांसी भी आने लगती थी। जी। हाँ, ऐसे बूढ़े पितर खांसते थे पीछे से खड़े खड़े। कुल मिला के पढ़ना नहीं था। तो अब क्या लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा खूब कि नहीं कर रहा? जी। आप सभी को खूब पढ़ने का मन कर रहा हो, सभी पढ़ पाएंगे। मोबाइल लैपटॉप आप सबसे छुड़ा दिया गया है, इसलिए मोबाइल लैपटॉप से रुचि नहीं रहेगी। अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज देखना चाहेंगे मोबाइल में, तभी आप खोलेंगे मोबाइल। जैसे ही देख लेंगे फिर छूट जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। हैं? खूब खुश रहो। बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आगे आने वाले 2-3 सालों में जितना सोचा है वो सब कर लूँ। अब तो करोगे ही सब। इतना दरबार ने रुचि बढ़ा दी है, इतना आत्मविश्वास बढ़ा दिया, आप तो खूब जम के करोगे ही करोगे। बाबा माँ की कृपा है, भोलेनाथ की धन्यवाद। कृपा है। खुश हो, मस्त।